हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे कैट 2026 इस साल अटैम्प्ट करने का, एंड काफ़ी तो स्टार्ट भी कर चुके होंगे प्रिपरेशन। कैट 2026 में अब ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम है, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू एस कैट एंड परस्यू योर एमबीए ड्रीम्स फ्रॉम IIMs एंड टॉप बी स्कूल्स, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट नाउ, बिकॉज इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको इफ़ यू रियली वांट टू एस कैट। नाउ वुड बी द परफेक्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो इस साल कैट देने का। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी लेटिंग यू नो एक डिटेल्ड प्लान फॉर द बिगिनर्स जो सोच रहे हैं कैट अटेम्प्ट करने का। इवन रिपीटर्स कैन वॉच दिस सो दैट इफ दे वांट अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी कि उनको कैसे कंटिन्यू करना चाहिए अपना कैट प्रिपरेशन, दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप यार एमबीए पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं एवरीवेयर, क्योंकि इवन इन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर इंस्टाग्राम, ऑन आवर वेबसाइट वी प्रोवाइड यू विथ एम्पल रिसोर्सेज जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो मेक श्योर यू फॉलो अस। ऑलराइट, आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर ऑल दी कॉलेज अपडेट्स, फॉर ऑल दी एग्जाम अपडेट्स, एंड आवर ऐप जहाँ से आप कुछ फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। कुछ बहुत ही बेसिक सेशंस है वो, जहाँ से यू कैन चेक वेदर आप कैट के लिए रेडी हो या नहीं। सो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेक देम आउट। ऑलराइट, स्टार्टिंग विथ सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में देनी चाहिए इज़ व्हाट कैट एग्ज़ाम एक्चुअली इज़। ठीक है, क्या सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न अच्छे से आप समझ लो सो दैट यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। ऑलराइट, सो 3 सेक्शंस मिलेंगे आपको कैट में। जैसे कि कैट एग्जाम स्टार्ट होगा, 2 घंटे का कैट एग्जाम है आपका। द कैट एग्जाम स्टार्ट्स विद द VRC सेक्शन। ठीक है, ये 2 घंटे में 40 मिनट्स स्ट्रिक्टली मिला जाता है तीनों सेक्शन को। 40 मिनट्स खत्म होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो VRC में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे एंड दिस कैरीज 72 मार्क्स इन टोटल। सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है VRC, सो प्रेफरेबली अगर आप इस पे अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है विद दिस। DLR में 20 to 22 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट 2 साल से 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच वुड कंप्राइज ऑफ अराउंड 4 to 5 LRDI सेट्स। अगेन 40 मिनट्स एंड ये आपको 66 मार्क्स देता है टोटल में। एंड QA में अगेन यू विल बी गेटिंग 22 क्वेश्चंस हैविंग अ स्कोर ऑफ 66। नाउ अगर हम VRC सेक्शन की बात करें तो प्रेफरेबली, बिकॉज VRC 2 कंपोनेंट्स को मिला के बना है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन, जिसमें हाईएस्ट वेटेज RCs का होता है। 4 RC सेट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे एंड VA के भी क्वेश्चंस होंगे। सो प्रेफरेबली इसको मॉडरेट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि वो 4 में से 2 से 3 RC सेट्स डुएबल होते हैं एंड देन एस्पिरेंट्स ईजिली अटेम्प्ट कर लेते हैं कुछ VA के भी क्वेश्चंस, तो इट्स कंसिडर्ड मॉडरेट इन द कैट एग्जाम। बट अगर मैं DILR की बात करूँ तो अगेन दिस इज़ अ सेक्शन जो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आ सकता है, जिसमें कुछ स्लॉट्स में आप 2 सेट्स ईजिली सॉल्व कर सकते हो एंड कुछ स्लॉट्स में एस्पिरेंट्स बस एक ही सेट मैनेज कर पाते हैं सॉल्व करने के लिए। सो DILR प्रेफरेबली तीनों में से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टफ सेक्शन है, बट ऐसे यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके एग्जाम स्लॉट पे डिपेंड करेगा कि कैसे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है इन द DILR सेक्शन। QA में अगेन इट्स मॉडरेट टू टफ, क्योंकि वेराइटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन दी कैट, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि QA में मॉडरेट टू टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम का, सो 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल बी रिवॉर्डेड टू यू एंड हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका -1 डिडक्ट होगा। एंड ये सिर्फ MCQs पे अप्लाई होता है, टीटा बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इन दी कैट एग्जाम, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑलराइट, सो आई होप आप कैट के एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे, कितने क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में आते हैं एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर्स पे क्या मार्किंग स्कीम रहता है इन द कैट एग्जाम। नाउ कैट एक्चुअली टेस्ट क्या कर रहा है? ठीक है, वी गॉट टू नो द एग्जाम पैटर्न ऑफ द कैट, बट कैट टेस्ट क्या कर रहा है आपसे, आप एस्पिरेंट से? सो इट्स नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार आई नीड टू नो सो मेनी थिंग्स। इट्स नॉट कम्प्लीटली अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चंस। येस, बहुत ज़रूरी होता है इन द कैट एग्जाम कि आप सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में आके आप क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हो अटेम्प्ट करना एंड यू फाइंड योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड एंड स्टक कि ये क्वेश्चन तो मेरे से बन ही नहीं रहा है एंड यू सी कि यार टाइम चलता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि यार आप क्वेश्चन सही सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मैनेजिंग टाइम अंडर प्रेशर, बिकॉज कैट एग्जाम का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, बिकॉज आपके अराउंड इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं हु आर
competing with you for the same exam, and वो थोड़ा सा pressure, थोड़ा सा anxiety सारे ही aspirants feel करते हैं. So it's very important कि you maintain your calm, you just think of giving the CAT अच्छे से, and pressure में आके आप कोई गलत decision नहीं ले रहे हो, ठीक है. And avoiding silly mistakes. बहुत बार ऐसा होता है कि यार concepts आपको अच्छे से पता है, कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी आपको अच्छे से पता है, बट कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण यू एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक्स इन द कैट एग्जाम, तो वो अवॉइड करना है, ठीक है. मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ कंसेप्ट, दे फेल बिकॉज ऑफ पुअर डिसीजंस इन द एग्जाम. येस, बहुत बार ऐसा होगा कि यार आपने प्रिपेयर तो बहुत अच्छे से कर लिया, बट एग्जाम में कुछ भूल चूक की वजह से यू आर फेलिंग इन द कैट एग्जाम. दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि यार ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी. पहला तो क्वेश्चन सिलेक्शन का, कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो एंड उनमें से जो सबसे ज़्यादा डुएबल आपको लग रहा है पहले उनको अटेम्प्ट करो, एंड देन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको धीरे धीरे आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करो. एंड ऑफ कोर्स मैनेजिंग योर काम अंडर प्रेशर. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका डेली रूटीन आज से क्या होना चाहिए. इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप कैट अच्छे से एज करो, अगर आपको एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है, आपका डेली रूटीन कैसा दिखना चाहिए. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग, बिकॉज VRC में बहुत लंबे सेट्स आएंगे, इनफैक्ट DILR में आपको बहुत सारे लंबे सेट्स दिखेंगे. एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि यू आर यूज टू विथ रीडिंग दैम, बिकॉज हाफ ऑफ द क्वेश्चन शायद आप तभी सॉल्व कर ले रहे हो जब आप अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड करके समझ पा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स आपको 30 मिनट्स का टाइम देना चाहिए एवरी डे टूवर्ड्स रीडिंग. आप एडिटोरियल्स पढ़ो, आप एऑन एसेज पढ़ो, सो दैट आपकी रीडिंग इंप्रूव हो रही है, एंड इसके साथ साथ आपकी वोकेबुलरी भी इंप्रूव होगी, ठीक है. सो यू कैन जस्ट start going on reading with editorials and aeon essays. For VRC section आप प्लीज़ 1 से 2 RCs अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो, एंड इनिशियली आप इस पे 30 to 45 मिनट्स लगाओ, एंड धीरे धीरे करके ऑफकोर्स ये टाइम भी कम होता रहेगा, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द RC सेट्स दैट यू विल बी अटेम्प्टिंग वो भी बढ़ता रहेगा. ऑलराइट, फॉर DILR अगेन आपको 45 मिनट्स जितना टाइम देना है इसको टू सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 LRDI सेट्स, बिकॉज एक तो 40 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा है एंड उसके अंदर आपको 4 सेट सॉल्व करने हैं, 4 to 5 सेट्स एक्चुअली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप यूज टू हो रहे हो विद द टाइम, कि कितने टाइम में आप कितने सेट्स अटेम्प्ट कर सकते हो. सो टू स्टार्ट विथ आप 45 मिनट्स तो इन सॉल्विंग LRDI सेट्स, एंड धीरे धीरे ये इंप्रूव होता रहेगा. फॉर QA, बिकॉज QA थोड़ा सा ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड होते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम उधर भी दो, एंड यू कैन ट्राई एटलीस्ट अटेम्प्टिंग 10 to 20 क्वेश्चंस. हर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सो दैट आपको आइडिया हो कि यार कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एंड PYQs वुड बी द बेस्ट फॉर्म टू डू इट. ऑलराइट, और कुछ पार्ट रखो अपने एनालिसिस का. वाई एनालिसिस? बिकॉज आप जैसे जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहोगे यू आर बाउंड टू मेक सर्टेन मिस्टेक्स, यू आर बाउंड टू मेक एरर्स, एंड वो एरर्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हो वो डिटरमाइन कि आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या है. जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये मेरा वीक सेक्शन है, या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मैं कंसिस्टेंटली फेल कर रहा हूँ, वुड बी अ फैक्टर जिससे आप बेटर कर पाओगे द नेक्स्ट टाइम यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. सो एरर्स को एनालाइज करने के लिए भी एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स दो अपने डे का. अच्छे से एनालाइज कर रहे हो क्वेश्चंस, एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस वो आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हो. यू डोंट नीड 10 hours एग्जैक्टली, आपको कैट क्रैक करने के लिए 10 घंटे नहीं चाहिए. यू जस्ट नीड 3 hours डन प्रॉपरली एवरी सिंगल डे. कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगा इन योर कैट प्रिपरेशन. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे हम मंथ वाइज बात करेंगे कि स्टार्टिंग अप्रैल आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टूवर्ड्स ऑल दी सेक्शंस, कैसे टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, इन एवरीथिंग. सो फॉर मंथ 1 and 2 दैट इज अप्रैल एंड मे, बिल्ड योर बेसिक्स. येस, बेसिक्स अपने बिल्ड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगा तब यू कैन एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स अच्छे से लगा पा रहे हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी नाइसली. सो बिल्डिंग योर बेसिक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, so for the QA section you need to start with topics like percentages, ratio, averages, profit and loss, SICI. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज में डेफिनेटली किया होगा, एंड हेंस आप ये टॉपिक से जब शुरू करोगे वो ब्रशअप होगा एंड आप इवेंचुअली बेटर होगे इस पे. एंड बिकॉज दीज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ अरिथमेटिक, and arithmetic carries most of the weightage in the QA section, so it's important कि आप ये टॉपिक से स्टार्ट करो, बिकॉज प्रेफरेबली ये थोड़ी ईजियर सेक्शन भी है एंड ये बेस बनते हैं टूवर्ड्स द मोर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस. नाउ फॉर VRC, एक RC डेली आपको अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज एक RC पढ़ने के बाद
आप कैसे क्वेश्चंस समझ पा रहे हो ऑफ द आरसी, आप कैसे ऑथर का टोन, ऑथर का मैसेज या ऑथर जो कन्वे करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स दैट आरसी वो आप कैसे समझ पा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट रीडिंग एंड मेंटेनिंग अ रीडिंग स्पीड इजंट इंपॉर्टेंट. ये भी ज़रूरी है कि यार एक आरसी पढ़ने के बाद आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या आपने कितने अच्छे से आरसी समझा दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. एंड हेंस एक आरसी डेली सॉल्व करो प्लस रीडिंग हैबिट एज आई मैंशन एऑन एसेज एंड एडिटोरियल्स इसके साथ साथ चलना सो दैट आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होती रहे एंड ऑल्सो आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो ये भी इंप्रूव हो. फॉर DILR बिकॉज DILR काफ़ी वास्ट है, बहुत तरह के सेट्स आपको दिखेंगे इसमें, वास्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स है. सो इट्स इंपॉर्टेंट आप टेबल, बार ग्राफ्स एंड बेसिक पजल से स्टार्ट करो. यू कैन इवन ट्राई अटेम्प्टिंग सुडोकू एंड काकुरो. एक सुडोकू एक काकुरो एवरी डे आप अटेम्प्ट कर रहे हो सो दैट अरेंजमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको ऑफ सच क्वेश्चंस, इसका आपको आइडिया हो अच्छे से. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दीज टॉपिक्स. ऑलराइट, नाउ दिस फेज विल फील स्लो. येस, आपको लग रहा होगा कि यार इतने बेसिक कंसेप्ट्स मैं कवर कर रहा हूँ, हाँ मतलब कितना और टाइम देना पड़ेगा इसमें. बट ट्रस्ट मी, बिल्डिंग योर बेसिक्स इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू वुड डू इन योर कैट प्रिपरेशन बिकॉज ये आपका आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड यू विल ऑल्सो सी दिस वाइल यू अटेम्प्ट मॉक्स. ऑलराइट, यू आर बिल्डिंग द बेस मोस्ट पीपल स्किप. येस, बहुत सारे एक्सपीरियंस अपना बेसिक्स कंसेप्ट बिल्ड करना ही भूल जाते हैं एंड दे रिग्रेट दैट लेटर. दैट इज़ वाई ये फेज थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, बट आप अपना बेस अच्छे से बिल्ड कर रहे हो सो दैट आपके कंसेप्ट्स आपको अच्छे से ध्यान रहेंगे. ऑलराइट, सो अप्रैल एंड मई का ये प्लान रहेगा कि आपको ऐसे जाना होगा टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. ऑलराइट, नाउ फॉर मंथ्स 3 and 4 विच मीन्स जून एंड जुलाई, जहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट्स की आप एडवांसमेंट कर रहे हो, थोड़े अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे लेवल ऑफ कंसेप्ट्स आप समझोगे. ठीक है, सो फॉर QA अरिथमेटिक एडवांस्ड अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, अगेन अलजेब्रा इज़ ऑल्सो अरिथमेटिक के बाद अलजेब्रा का वेटेज आप नोटिस करोगे इन दी QA सेक्शन. सो ये टॉपिक्स के अंडर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, कंसेप्ट समझो, फॉर्मूलाज नोट करो अच्छे से सो दैट QA पे आप धीरे धीरे बेटर होते रहोगे. एंड बिकॉज अरिथमेटिक थोड़ा वास्ट है इसलिए ये 2 months तक कंटिन्यू हो रहा है. ऑलराइट, फॉर VARC RCs तो आप गो थ्रू कर ही रहे हो बट मेक श्योर कि यार ये RCs को आप एक टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, यू कैन सेट द टाइमर ऑफ लेट्स से 20 minutes फर्स्ट, धीरे धीरे करके उसको 15 पे लाइए सो दैट यू सी कि यार एक RC पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कितने टाइम लग रहे हैं. एंड इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम प्लीज़ यू नीड टू नो कि यार क्वेश्चन सिलेक्शन भी कैसे करना है. दैट इज़ वाई ट्राई करिए कि यार RCs इस मंथ से यू आर ट्राइंग कि आप एक टाइमर के सामने कर रहे हो. ठीक है, देन यू मूव ऑन विथ VA के क्वेश्चंस, पैरा जम्बल्स एंड पैरा समरी. ठीक है, सो दैट RCs के साथ साथ आप वर्बल एबिलिटी पार्ट पे भी एज कर रहे हो, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो. ऑलराइट, फॉर DILR नाउ बिकॉज इससे पहले आप टेबल्स, बार ग्राफ्स वैसे टॉपिक्स कवर कर रहे थे, नाउ यू नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ मोर मॉडरेट सेट्स सो दैट आप वास्टनेस ऑफ DILR को अच्छे से समझ सको. ठीक है, केसलेट्स एंड पजल्स, बहुत तरह के क्वेश्चंस, बहुत तरह के सेट्स आपको दिखेंगे. सो धीरे धीरे आपको अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी एडवांस करनी पड़ेगी. Now for mocks, because mocks play a very vital role in your preparation, यहाँ से सजेस्टेड है कि आप एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट्स देना स्टार्ट करें एंड इसके साथ साथ आप टॉपिक टेस्ट्स भी दें. जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो वैसे वैसे आप वो टॉपिक के वैरायटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो. And here is where MBA Pathshala helps you a lot because with every topics that we cover, we'll be providing you with ample number of topic tests and assignments जिससे आप हर level of questions से used to हो जाओ. ठीक है, so no matter where you are preparing from, हर एक टॉपिक के बाद आप ट्राई करो कि आप मल्टीपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो सो दैट आप पेपर पैटर्न एंड वास्टनेस से यूज्ड हो जाओ. ठीक है, बट व्हाट्स मैंडेटरी इज सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम दिस टाइम. ठीक है, फ्रॉम जून जुलाई से आपको शुरू कर देना है सेक्शनल टेस्ट देना सो दैट आप नोटिस करो कि यार 40 minutes के अंदर ये सेक्शन में मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ एंड हाउ एम आई परफॉर्मिंग इन इट, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, व्हाट आर माई वीक एरियाज एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट. ठीक है, सो 2 to 3 times a week यू कैन इंश्योर कि आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम आ गए अगस्त टू सितंबर में. ठीक है, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस. ठीक है, सो विच बेसिकली मीन्स कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं
उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस में, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस मंथ में आप पूरा एनालाइज करोगे. फॉर QA स्टार्ट विद ज्योमेट्री के बेसिक्स, नंबर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, सो दैट अभी तक आपने अरिथमेटिक, अलजेब्रा तो कवर कर लिया है. ये भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कैट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सो आप इससे शुरू कर सको. VRC में अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करो. RCs में द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आपको RCs में दिखेंगे, आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो. ट्राई टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्पीड इन RCs. नाउ फॉर DILR मिक्स डिफिकल्टी सेट्स, वहाँ आप मॉडरेट, जहाँ आप लास्ट टाइम मॉडरेट सेट सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा और डिफिकल्ट सेट सॉल्व करने की कोशिश करिए, सो दैट हर लेवल ऑफ LRDI सेट से आप यूज टू हो रहे हो. ऑलराइट, नाउ हियर्स वेयर यू नीड टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक्स. कंटिन्यू. फुल लेंथ एंड सेक्शनल्स आपको देने हैं, और डे एंड पे आपको टाइम देना है एनालिसिस में भी, सो दैट आप नोटिस करो कि यार किन क्वेश्चंस में आप फेल कर रहे हो, या रेगुलर मिस्टेक्स कैसे टाइप के टॉपिक या कैसे टाइप के क्वेश्चंस में हो रहा है. एंड इसीलिए एनालिसिस प्ले अ वेरी ह्यूज पार्ट इन योर कैट प्रिपरेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट मंथ 7 to 8, दिस इज अक्टूबर एंड नवंबर, जहाँ पे आपको कंसेप्ट्स तो आपके हो चुके हैं, बट दिस इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यहाँ पे यू नीड टू ट्राई कि यार फुल लेंथ मॉक्स आप 2 to 3 पर वीक दो. इसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हो. ठीक है, रिविजन, सारे फॉर्मूलाज का रिविजन करो. आपके जो वीक एरियाज़ है उसको गो थ्रू करो अच्छे से, उस पर रिवाइज करो अच्छे से, सो दैट आपके वीक एरियाज़ धीरे धीरे इंप्रूव होता रहे. अगर आप स्पीड में फेल कर रहे हो, अगर आप एक्यूरेसी में फेल कर रहे हो, वो एरियाज़ को समझो एंड यू स्टार्ट विद इट. ठीक है, स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो कि यार आप क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट कर रहे हो व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द फुल लेंथ मॉक्स. ठीक है, एंड आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो इन एवरी सेक्शन जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो. तो ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है आपके लिए. ठीक है, एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि यार यू शुड जस्ट कंटिन्यू गिविंग फुल लेंथ मॉक्स टिल योर कैट एग्जाम. आपको अगर लग रहा है कि यार बाय द टाइम इट्स अक्टूबर एंड आपने अराउंड 20 to 25 फुल लेंथ मॉक्स दे दिए, इट्स एक्चुअली टाइम कि आप रुक जाओ मॉक्स देना. ठीक है, यू स्टॉप गिविंग मॉक्स एंड यू जस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स, एनालाइज योर परफॉर्मेंस. ठीक है, एंड धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे वैरायटी लेवल के. एंड कैट में जब ऑलमोस्ट 10 days का टाइम रहेगा, दिस इज़ वेयर यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड जस्ट आपने जो भी पास से लेके अभी तक किया है, दिस इज़ द टाइम वेयर यू जस्ट नीड टू एनालाइज ऑल ऑफ दैट, रिवाइज ऑल ऑफ दैट. ठीक है, ये टाइम नहीं होता है कि आप नए कंसेप्ट समझो या पुराने बेसिक से क्वेश्चन समझना स्टार्ट करो. दिस इज़ नॉट दैट टाइम. 10 days इज़ जस्ट फॉर यू टू रिवाइज एंड एनालाइज व्हाट यू हैव डन सो फार. ऑलराइट, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफॉर्मेंस. आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो परफॉर्मेंस अपने आप बेटर होगा. ठीक है, इंटर रिलेटेड है दोनों. सो फोकस करो कंसिस्टेंसी पे. डीमोटिवेट मत हो अगर आपको लग रहा है कि यार मॉक्स में स्कोर कम आ रहे हैं, सेक्शनल में स्कोर्स कम आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ. बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस आपकी वैसे ही इंप्रूव होती रहेगी. ठीक है, सो दिस वाज अ मंथ वाइज प्लान कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए अपना कैट प्रिपरेशन. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी दी मॉक स्ट्रैटेजी कि यार मॉक स्ट्रैटेजी आपको कैसे कंटिन्यू करना है. सो सी मंथ्स 1 to 4 आप बस ट्राई करो कि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो रही है आप सेक्शनल्स तो यू कैन, इनफैक्ट अभी अप्रैल चल रहा है, आप आराम से जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो, जून जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो सेक्शनल्स देना. ठीक है, मंथ्स 5 to 6 से अगस्त सितंबर से यू नीड टू स्टार्ट गिविंग 1 फुल लेंथ मॉक. ठीक है, दिस इज़ फुल लेंथ मॉक पर वीक. ठीक है, सो दैट आप पेपर पैटर्न एंड जैसे कैसे कैट कंडक्ट होता है उससे आप यूज टू हो रहे हो. ठीक है, एंड मंथ 7 to 8 ट्राई करो कि आप 2 to 3 पर वीक दो. फुल लेंथ मॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, यू वुड बी डन विद सेक्शनल बाय दिस टाइम. ठीक है, मॉक विदाउट एनालिसिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना. एवरी टाइम यू गिव अ मॉक, एनालिसिस, आप मॉक शायद 2 घंटे का दोगे बट आपकी एनालिसिस 3 से 4 घंटे की होगी, बिकॉज आप हर एक क्वेश्चन एनालाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के समझना कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड कैसे आप बेटर कर सकते हो, क्या बेटर अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, दैट जिससे टाइम भी कम लग रहा है एंड एक्यूरेसी भी 100% इंश्योर हो रही है. ठीक है, सेक्शन वाइज आपकी चैप्टर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. सी, अगर आप इफ़ यू आर अ रिपीटर इन कैट, आपको ऑलरेडी पता है कि यार आपका वीक एरियाज़ क्या है, तो आप ऑफकोर्स उधर से स्टार्ट करो. बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यार आप कंसेप्ट्स बेसिक से समझने की ट्राई करो. ठीक है,
सो फॉर VRC इट्स ऑफकोर्स RCs, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज VRC में RCs ही कैरी करता है, ठीक है। 16 क्वेश्चंस आपको RCs के ही मिलेंगे यहाँ पे, तो आप RCs से शुरू करो, देन गो विथ पैरा जम्बल्स, पैरा सबमरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो VA के पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्राई करना है, यू अप्रोच द टॉपिक्स इन द VRC सेक्शन। फॉर DILR स्टार्ट विथ अरेंजमेंट्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कैलकुलेटिव DIs, बहुत वास्ट है DILR टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप जितना करो आपको उतना ही कम लगेगा, बट येस टू स्टार्ट विथ आप ऐसे शुरू कर सकते हो एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप कवर करना शुरू करो। फॉर QA एज आई मैंशन, अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा, अलजेब्रा अरिथमेटिक के बाद ये वेटेज कैरी करते हैं, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स। दिस इज़ हाउ यू शुड गो विथ इट, ठीक है। ये आपका फ्लो होना चाहिए टुवर्ड्स द QA सेक्शन, ऑलराइट। नाउ इतना तो हम समझ गए कि आपका मंथ वाइज क्या प्लान होना चाहिए, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेक्शन वाइज आपको कैसे टॉपिक्स अप्रोच करने हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स बहुत बार बनाते हैं, जो बहुत बार दे ट्राई टू मेक ड्यूरिंग द CAT एग्जाम एंड इन फैक्ट इन देयर प्रिपरेशन, इज स्किपिंग देयर बेसिक्स। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार बेसिक्स कभी स्किप मत करना अपना, बिकॉज दैट वुड रिजल्ट इन वीक फाउंडेशन एंड यू डो नॉट वांट दैट, क्योंकि फिर इतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, वो बेसिक्स रिकॉल नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने कवर ही नहीं किया अपना बेसिक्स। इग्नोरिंग द VRC सेक्शन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार CAT में बस QA अच्छे से कर लो तो मेरा बेटर हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार QA सेक्शन काफ़ी टफ है तो आई नीड टू कवर QA फर्स्ट, VRC बाद में देख लेंगे। बट एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू इम्प्रूव दैट लेटर, क्योंकि आपको रीडिंग हैबिट मेंटेन करनी पड़ेगी टू सॉल्व द VRC क्वेश्चंस। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यार नॉट जस्ट VRC, कोई भी सेक्शन आप इग्नोर करने की कोशिश मत करना इन दी CAT एग्जाम। तीनों सेक्शंस को साइमल्टेनियसली लेके चलो ऑन डेली बेसिस, सो दैट आप इम्प्रूव हो रहे हो तीनों ही सेक्शन में विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। येस, आपके स्कोर में शायद काफ़ी ऊपर नीचे आप देखोगे विथ रिगार्ड्स टू द स्कोर, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक सेक्शन पे सोली परफॉर्म करना, बेटर परफॉर्म करने का सोच रहे हो। यू नीड टू मेक श्योर कि आप तीनों ही सेक्शन को अच्छे से लेके चल रहे हो। डू नॉट इग्नोर एनी सेक्शन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT। नो रिविजन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, वो रिवाइज नहीं करते अपने फॉर्मूलाज या द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो उन्होंने फेस किया अपने प्रिपरेशन में, एंड दैट वुड रिजल्ट इन फेड। जहाँ पे आपको नोटिस करोगे कि यार कंसेप्ट फेड होने लगेंगे, आप याद नहीं कर पाओगे, इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू मेमोराइज कि यार आपने क्या कंसेप्ट समझे थे। सो रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो एनालिसिस, चाहे वो मॉक्स हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखेगा अपने परफॉर्मेंस में। सो एनालिसिस प्ले अ ह्यूज पार्ट इन योर CAT प्रिपरेशन, ऑलराइट। ये कुछ मिस्टेक्स है जो आप प्लीज़ ट्राई करना कि आप अवॉइड कर रहे हो, इनको ध्यान रखना कि यार ये मिस्टेक्स तो मुझे नहीं करने अपने CAT प्रिपरेशन में, ऑलराइट। सो गाइज, दिस वाज इट अबाउट अ प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग टुडे टिल योर CAT एग्जाम, सो दैट आप एस कर सको CAT। येस, आई नो इट्स बेटर सेड दैन डन, ठीक है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यार अगर आपका ड्रीम है टॉप कॉलेजेस में जाने का, MBA एस करने का, तो ये एंट्रेंस आप अच्छे से क्लियर कर सको। इसके बाद काफ़ी हर्डल्स आएंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, GD होगा, जहाँ पे यू माइट फेस मच मोर डिफ़िकल्टी, बट दिस इज़ जस्ट अ स्टेप फॉर यू जो आप फॉलो कर रहे हो, ताकि आपका एटलीस्ट एंट्री गारंटी हो इन दीज B schools, ऑलराइट। सो फॉलो दिस प्लान, ऑलराइट। नाउ MBA पाठशाला is also starting with its new batch for CAT and OMET 2026, and that's Zenith batch, and we'll be starting the batch from 10th April, ठीक है। ये सोलली उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्लान कर रहे हैं अभी से स्टार्ट करने का देयर CAT प्रिपरेशन, ठीक है। यू कैन सी वी हैव लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, इफ़ यू कैन नॉट अटेम्प्ट लाइव क्लासेस, आप हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ एम्पल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल, एंड इसके साथ साथ हम आपको फिजिकल बुकलेट्स भी देंगे जिसके वीडियो सोल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, सो यू आर अवेयर कि यार एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ऑलराइट। यू वुड ऑल्सो गेट सम क्लासेस फॉर ZAT एंड MAT एंड SNAP, जो कि कुछ ऐसे OMET है जो काफ़ी अच्छे एग्जाम्स हैं जो गारंटी कर सकते हैं योर एडमिशन इन गुड B schools लाइक XLRI, NMIMS एंड SIBM, ऑलराइट। वी वुड ऑल्सो प्रोवाइड यू विद सेशंस फॉर GDPI, VAT एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि हेल्प करेगा आपको काफ़ी ज़्यादा। एंड हमारे लेजेंड वेरिएंट पे हम आपको 1-on-1 मेंटोरशिप डायरेक्टली फ्रॉम आवर फैकल्टी भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टॉक टू आवर फैकल्टी
and they can see कि whether उनकी preparation सही चल रही है नहीं, या if they seek any sort of help directly from our faculty. All right, you can see the price, and if you have any questions, please you can get in touch with our support team. ठीक है, they'd be happy to help you out. And right now, because we are starting the batch, we have a 20% discount that's going on. So if you're planning to start your CAT prep, I think it's time you start now. ठीक है, आप कहीं से भी prepare करो, please make sure कि आप consistent हो अपने preparation पे. With this, I would like to end this video. Make sure you subscribe our channel, make sure you follow us, and आपको कोई भी questions है, कोई भी doubts है, या आप चाहते हो हम किसी और topics पे videos cover करें, make sure you put those in the comments. See you soon, guys. All the very best.